हेलो दोस्तों, 800 में आपका स्वागत है। देखिए, काफ़ी टाइम से तो कुछ अपडेट नहीं ला पा रहा था और एक्चुअली टाइम नहीं मिलने की वजह से। ठीक है, तो देखिए हर साल हमें गुमराह किस तरह किया जाता है और आप लोग बोलते हैं कि देखिए बहाली बहुत सारी आती है, मतलब हम उसके योग्य नहीं हो पाते हैं कभी कभी। ठीक है, जिसकी वजह से हम उस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे तो कि मतलब कि कैसे आएगी नहीं आएगी, तो चलिए मैं आपको उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल से। ठीक है, कि मतलब कि क्या कैसे क्या आएगी या फिर जो आने वाली है उसके बारे में भी। ठीक है, तो देखिए अपडेट जो आती है वो कैसे आती है, तो वो टोटल चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ और किन किन विभागों में किन किन पदों पर आएगी, कैसे कैसे आएगी, वो सारा डिटेल देखिए। पुलिस महकमे में 75,000 नियुक्तियाँ। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या क्या है कि हर बिहारी युवा का सपना। ठीक है, तो क्या कहा कि कभी प्रश्न पत्र लीक में फंसी तो कभी न्यायालय के दायर में अपील में वैकेंसी फंस जाती है। 2023 में अब धीरे धीरे सभी वैकेंसी पटरी पर आती दिख रही है। अभी देखिए, अभी तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, ना ही तो बिहार दरोगा आई है। ठीक है, ना ही कांस्टेबल आई है, ना फॉरेस्टर आई है, ना ही होमगार्ड आया है। मतलब अभी कोई भी बिहार पुलिस में बहाली नहीं आई, लेकिन यहाँ चिपका दिया गया है। ठीक है, 7वें चरण शिक्षक तो ये भी नहीं आया है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख का है तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। और देखिए क्यों नहीं ठिकाना है तो वो भी आज मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, 28 फरवरी को ठीक है बजट पेश होगा बिहार का। ठीक है, उस बजट में इस 75,000 नियुक्तियों को भी रखा जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि CSBC फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की जो बहाली निकालती है ना, उसकी गिनती बिहार प्रशासनिक सेवा में नहीं होता है। ये मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि बिहार प्रशासनिक सेवा में इसकी गिनती नहीं होती है। ठीक है, और नहीं होने की रीज़न क्या है कि इससे कभी भी अगर इमरजेंसी ड्यूटी नहीं दी जा सकती है, जैसे कि मेला का हो गया या फिर दंगे हो गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आकस्मिक ड्यूटी पड़ जाए तो उसमें फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर को इस सब का नहीं पड़ता है। और बार बार आप लोग ये चीज़ बोलते हैं, तो नहीं देने का रीज़न यही है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहा है कि 41,000, तो ये तो 3 साल एक्सपीरियंस 7 साल एक्सपीरियंस वाले को ही देगा। हाई स्कूल की भी बहाली अभी नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन जिन्होंने कोर्स करके रखा है उनके लिए, और ये चीज़ों का सपना सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों का रहता है। तो 75,000 जो बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली की जाएगी, तो देखिए पहले आया 48,000। ठीक है, 48,000 के बाद 48,000 जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद फिर आया कि 62,000, फिर आया 65,000, फिर आया 75,000। अब नया पेपर में छपेगा क्या कि बहाली आने वाला है 85,000। फिर 3 महीने के बाद आएगा 95,000। फिर 3 महीने के बाद आएगा 1,05,000। मतलब इसी तरह से सिर्फ आ रहा है पेपर में ही। आखिर धरातल पे कब आएगी, ये सवाल हमारे मन में काफ़ी टाइम से है। तो आइए मैं बताता हूँ कि किस हिसाब से आएगा और क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो वो सारे का सारा चीज़ आप लोग देख लें। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको अभी भी क्लियर करके दिखाऊंगा, टोटल का टोटल चीज़। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा। ठीक है, कि देखिए कैसे ही इस चीज़ का निर्माण होता है कि कितना बल ज़रूरी है, कहाँ क्या है, तो ये देखते हैं। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ ना काफ़ी टाइम से, देखिए ये 2016 का है। ये क्या है, आप लोगों को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ये महालेखागार। ठीक है, महालेखाकार को ही भेजा गया वित्त विभाग को। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि जब तक कि वित्त विभाग का बजट जब तक पेश नहीं होगा, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। 2016 में देखिए ये संचिका संख्या 2। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है मेरा काफ़ी टाइम से। ठीक है, जिसके भी समय से अपडेट नहीं ला पा रहा था। और गिरिया आरक्षी है। ठीक है, थाना संख्या 10। ठीक है, 32/16 है ये, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा। अब देखिए इसमें क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या कहा है, समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना के अंतर्गत कर्पूरी ग्राम में थाना का सृजन करने, उसको संचालन तो 25 पदों का सृजन की स्वीकृति। मैं बार बार बोलता हूँ ये स्वीकृति होता तो ये डिपार्टमेंट की जाता है। ये देखिए किसको भेजा है, ये भेजा है वित्त विभाग को। वित्त ही बताएगा कि कितना पैसा लगेगा, कितना बल ज़रूरी है। और ये बजट देखिए, ये बहाली अभी तक क्यों नहीं निकाल रही थी, तो इसका रीज़न यही था, और नहीं निकाल पाने का या नहीं निकालने का। और भी बहुत चीज़ है जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा या फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप देखिए समस्तीपुर जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो देखिए, और मुफस्सिल थाना मुख्यालय से लगभग दूरी कितना है, मतलब मेन थाना जिसको बोलते हैं। ठीक है,
तो उसका 10 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका देखिए डिस्टेंस क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ। शहर में 3 किलोमीटर पे एक थाना होना चाहिए, ठीक है, और ग्रामीण में 10 किलोमीटर पे। लेकिन ये ग्रामीण अब कुछ दिनों में 5 किलोमीटर पे आ जाएगी, हर 5 किलोमीटर पे एक थाना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं थाना में। अब थाने में पहले क्या होता था कि इन्फॉर्मेंस, ठीक है, जिसको माइनिंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी खनन विभाग का देखा इन्फॉर्म ESI की बहाली आई है, ESI रहेगा, ठीक है। ये ESI रहेगा, मतलब फिर उत्पाद रहेगा, एक्साइज SI रहेगा, ठीक है, एक्साइज SI रहेगा। और जो नॉर्मल वो रहते हैं, तो रेलवे का तो क्षेत्र नहीं है, तो रेलवे का GRP में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे होते हैं जिनका कि आप जाइएगा तो हर डिपार्टमेंट का बड़ा बाबू आपको अलग मिलेगा। ये नहीं कि अब जैसे कर्पूरी ग्राम में एक थाना बना रहा है, ठीक है, तो ये तो मुफसिल हो गया, आउट पोस्ट हो गया, OP हो गया, ठीक है, ये OP हो गया। लेकिन जब भी एक मेन थाना होगा तो मेन थाना में बैठते हैं CI, सर्कल इंस्पेक्टर, ठीक है, जिनके कंधे पे 3 स्टार होता है, लेकिन बिहार में 1 ही स्टार लगता है, बड़ा वाला लगता है, उस पर कंधे पे नीचे लिखा रहता है BP, ठीक है, ये CI हो जाता है। तो ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। चलिए, ठीक है, देखिए इसमें इसका बजट क्या पड़ता है, देखिए कैसे पड़ेगा, अब बता रहे हैं। पूर्व में मंत्री परिषद द्वारा कितना कह रहा है, यही चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 25 पदों का स्वीकृति किया। स्वीकृति मतलब नई बहाली से नहीं लेगा, जो बहाली उनके पास हो चुकी है उससे उठाएगा, ठीक है। तो नए पदों, ये भी नया पद है, लेकिन ये जो कहा है, ये जो कहा है 48,447 के अंतर्गत, थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया है, जो कहा 48,447 पदों के अंतर्गत। अब देखिए ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 48,447 के अंतर्गत कैसे है, तो ये चीज़ आप समझिए थोड़ा सा और बढ़िया से। पहले पेपर में आप पढ़ रहे होंगे 48,000 बहाली आएगी, 48,000 बहाली आएगी, 48,000, तो ये 48,000, उसके बाद इधर आपका 25,000 हो गया, तो 25,000 आपका हो गया। ERSS वाला 19,000 हो गया, ठीक है, ERSS, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम वाला, ठीक है, वो उसके लिए हो गया। चालक सिपाही का उसी 48,000 में आपका चालक सिपाही भी है, देख ही रहे हैं आपके पास सब कुछ, ये ओपन होकर के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए बहुत सारी जानकारी आती है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, तो आप लोगों को नहीं बताता हूँ। लेवल 3, ठीक है, ये लेवल 3 की है, और सिपाही तक लेवल 3 है, हवलदार लेवल 4 है, ठीक है, लेवल 4 है, और लेवल 5 ये है, लेवल 6 ये है, ठीक है। ये सबका अपना अपना है। और देखिए पद कितना है, तो 4 गो चाहिए। PSI, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, PSI बोलते हैं, वही हो गया, पुलिस अवर निरीक्षक, ठीक है। और उसके बाद सहायक तो ASI हो गया, हवलदार तो जान ही रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये हो गया, ये उसको आप ये बोल सकते हैं, मतलब हवलदार का ये बोल सकते हैं हेड कांस्टेबल, ठीक है। ये कांस्टेबल हो गया, ये ड्राइवर कांस्टेबल हो गया। वितंतु सेठ चालक, वितंतु सेठ चालक के बारे में तो मुझे खास पता नहीं है। वितंतु अगर हो सकता है तो इमरजेंसी में एक रखा होगा, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत कुछ है चीज़ें, ठीक है। और देखिए बजट वजट जो बनाया है बहुत सारा का सारा कुछ है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। ये सब चीज़ देखिए जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बोलते हैं बहाली बहाली नहीं, देखिए सरकार का रवैया गड़बड़ है, बहाली रुकनी नहीं चाहिए थी। ये सरकार का रवैया गड़बड़ है, जिसकी वजह से सरकार बहाली नहीं निकाल रही है, ठीक है, नहीं तो अब तक बहाली आ जानी चाहिए थी। और जब सरकार चाहेगी तभी बहाली आएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। या फिर जो भी लोग हैं वहाँ से समस्तीपुर वाले, तो वो देख लीजिए, मुफस्सिल थाना कर्पूरी ग्राम थाना का नाम से सृजन हुआ है, ठीक है। उसका संचालन 25 पद आ गया है, जो समस्तीपुर वाले, मैं इधर फिलहाल से समस्तीपुर भी गया था, ठीक है, तो वो इसको देख सकते हैं। और चलिए मैं आपको और भी बहुत कुछ, आज तो मैं बहुत कुछ की जानकारी दूंगा इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। देखिए खनन विभाग का है ना अपना, ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल जो खनन विभाग निकाले हैं, तो फ़िलहाल तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाला भी निकाले हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट वाला देख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाला से मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बना करके एक डिपार्टमेंट का निर्माण करेगा,
ठीक है। और जैसे ही खनन डिपार्टमेंट बन जाएगी तब इसकी बहाली आएगी, और अभी बहाली डायरेक्ट नहीं निकालेगी, जब भी निकालेगी तो उसी BPSSC जो बिहार दरोगा है, बिहार दरोगा से ही अभी चुन करके आपको खनन में भी ड्यूटी कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें भी टाइम है इसका अलग से निर्माण करने में, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या क्या है कि 1248 खनन पुलिस की संविदा पर बहाली होगी, ठीक है। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के लिए खनन पुलिस के खातिर, ठीक है, खान एवं भूतत्व विभाग ने रिटायर्ड पुलिस अवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षकों से आवेदन के लिए, देखिए पुलिस अवर निरीक्षक, ठीक है, पुलिस निरीक्षक मतलब वही सीनियर इंस्पेक्टर और PSI, ठीक है, उसको 30 जनवरी तक का समय दिया था, 30 जनवरी ख़त्म हो गया, ठीक है। खनन पुलिस की बहाली का मकसद बालू घाटों थोड़े बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के खिलाफ सीधी कार्रवाई करना है। दरअसल खनन पुलिस की आवश्यकता काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी। राज्य में बालू घाटों पर बीते 3-4 वर्षों में अवैध गतिविधियां बढ़ी। ऐसे में बालू से होने वाले राजस्व में लगातार नुकसान को दिखते हुए इसे रोकने के लिए अब बहाली की कवायदा शुरू हो गई है, ठीक है। अब देखिए इसे रोकने के लिए बहाली कवायदा शुरू हो गया, तो ये आप नज़र में डाल लीजिए, ठीक है, कि बड़े स्तर पर इसीलिए इतना संख्या मतलब बढ़ा दिया गया है कि 75,000 बहाली है, 75,000 में का खनन पुलिस भी आएगा, माइनिंग कांस्टेबल में भी आप आइएगा, और ये सब काफ़ी अच्छा नौकरी है। इसमें आप अलग से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप पासिंग करवाते हैं ट्रैक्टर को तो, या फिर उससे और जब ED के रडार में आइएगा या फिर विजिलेंस के रडार में आइएगा तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन काफ़ी अच्छा है ये, बहुत कम पकड़े जाते हैं, जिनकी तकदीर ख़राब होती है वही पकड़े जाते हैं, बाकी लोग आराम से पैसा कमाते हैं, ठीक है। बस इसको ढेर नोटिस नहीं करना है, क्योंकि अभी युवा बल जो भी है, ठीक है, वो काफ़ी ईमानदार पर्सन होते हैं, तो आपको अपनी, लेकिन मुझे भी पता है कि 2 साल 3 साल में सारी ईमानदारी बिक जाती है, सबका एक रेट अलग अलग तय हो जाता है। लेकिन मैं नए वाले से अनुरोध करूँगा कि वो इस तरह से गणना करें, ठीक है, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि महिलाओं को, ठीक है, बिहार में बहुत ज़्यादा आरक्षण दिया है, लेकिन जब आप ड्यूटी पे जाओगे बॉस, ठीक है, तो आपको क्या है ना, ये 35% महिला को ही आपको प्रोटेक्शन देना पड़ जाएगा, तो आप कैसे वो करोगे, मतलब आप कैसे ड्यूटी करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि इसमें मैं दिखाऊँगा या बोलूँगा तो आपको लगेगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या कहा है कि इस वर्ष 65,000 कर दिया है, 65,000 बहाली नहीं कंप्लीट करवा पाएगी, तो 6500 बलों की बहाली आएगी जो डायरेक्ट होगी कांस्टेबल के पदों पर, ठीक है, जो कांस्टेबल के पदों पर होगी। और सब इंस्पेक्टर लगभग 2,500 बहाली रहेगी, 2500 के आसपास रहेगी। और इसमें फॉरेस्ट गार्ड भी लगभग 1200 से 1500 पदों पर बहाली आने की उम्मीद है, और 300 से 400 लगभग फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की भी, फॉरेस्टर की बहाली आने की चांसेस है, ठीक है। देखिए और क्या कहा है कि बहाली प्रक्रिया होने की संभावना है। तो देखिए ये मेरा कब का है, तो 21 जनवरी को मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और ये क्या कहा है कि आगामी 2 महीनों में भर्ती होने की प्रक्रिया शुरू है, ठीक है। तो मार्च तक आने के चांसेस हैं, ठीक है, कि मार्च तक आपके बहाली आ जाए, क्योंकि बजट जब 28 को पेश होगा तो उम्मीद है आने का, और इसी साल के अंत तक ये आपका 6500 पदों की और 2500 पदों की बहाली को कंप्लीट कर जाएगी। क्योंकि आप लोग देखिए चूँकि आप ज़्यादा समय नहीं लेता है तो काम क्विक करता है, तो फिर आप उसकी तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो 2500 पदों का जो सृजन किया गया था, ठीक है, तो उसका आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि जब इसकी बैठक हुई थी तो 27 जनवरी को, तो बैठक में ये भी निर्णय लिया गया था कि इतना पदों का जैसे कि बढ़ाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए समस्तीपुर जिला में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंदर कर्पूरी ग्राम में थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु 25 पदों का सृजन के स्वीकृति के संबंध में ये रहा, आपको प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी बजट भी पास हो गई। इसी तरह से जब बजट आएगी इस चीज़ की, तो इसकी बजट आ चुकी है, इसलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी में लगे रहे, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।